समर्थ सर्वशक्तिमान परम पूज्य गुरु जी महाराज परसे सभी सत्संग की साधक बच्चों आज 30 मार्च 2025 प्रातःकाल का समय। आज पूरे देश में नवरात्र को पूजा पाठ करने का अनुष्ठान करने का देवी देवताओं को खुश करने याद दिला दिया है। प्रातःकाल से लोग अपनी दैनिक क्रिया करने के पश्चात पूजा पाठ अनुष्ठान में बहुत से लोग लगते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ का स्थान लोग परमार्थी लाभ लेने के लिए, धार्मिक लाभ लेने के लिए जगह जगह पर बना रखते ऐसे धर्म स्थानों पर, ऐसे मंदिरों की तरफ लोग चल पड़े। उत्साह के साथ, कुछ उम्मीद के साथ अपने अपने घरों से निकल कर मंदिरों की तरफ, धार्मिक स्थानों की तरफ चले। घूम करके बहुत से लोग वापस आ गए और अपनी दैनिक क्रिया में लगे। भोजन बनाने, जलपान बनाने, सत्संग जाने, काम को तैयारी में लगे। आप आश्रमवासी आज के लिए जो आपका अकेला काम है उसमें सुबह 4 बजे बजने के बाद ऐसे धर्म स्थानों पर, ऐसे मंदिरों की तरफ लोग चल पड़े हैं। उत्साह के साथ, कुछ उम्मीद के साथ अपने अपने घरों से निकल करके मंदिरों की तरफ, धार्मिक स्थानों की तरफ लोग चले हैं। घूम करके बहुत से लोग वापस आ गए और अपने दैनिक क्रिया में लग गए। भोजन बनाने, जलपान बनाने, दफ्तर जाने, दुकान खोलने की तैयारी में लग गए। आप आश्रमवासी भी आज के दिन जो आपका अकेला काम है उसमें सुबह 4 बजे घंटे बजने के बाद तैयारी में लग गए और आकर के यहाँ बैठ गए और यहाँ 2.5 घंटा आपने साधना किया। जो लोग मंदिरों में पूजा पाठ के लिए गए हैं, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है जो आपको मिली है और आपने जो ये साधना किया है, जो सुरत शब्द योग की साधना नाम की कमाई आपने किया है, उसके बारे में उनको नहीं मालूम है। लेकिन भारत देश धार्मिक देश है, धर्म का यहाँ पर बोलबाला है। बहुत से लोग बचपन से ही धर्म कर्म की तरफ लग जाते हैं। तो जहाँ पर जैसा पूजा पाठ होता है किसी न किसी देवी देवता का, उसका संस्कार उनके ऊपर पड़ जाता है और उसी के अनुसार वो पूजा पाठ करते हैं। फायदा होता है उससे भी। किसमें फायदा होता है?
शरीर में फायदा होता है, शरीर को स्वस्थ रखने में फायदा होता है, धन दौलत के बढ़ोतरी में फायदा होता है, मान सम्मान इज्जत पाने में फायदा होता है। लेकिन आत्मा का कल्याण उससे नहीं हो सकता है। आत्मा का कल्याण किससे होता है? जन्मने और मरने की जो पीड़ा होती है उससे छुटकारा किससे मिलता है? कर्मों की जो सजा है, जो आदमी अच्छा बुरा कर्म करता है उसकी जो सजा मिलती है, उससे मुक्ति कैसे मिलती है? कैसे जो कर्म जान अनजान में बन जाते हैं वो खत्म किए जाते हैं, नष्ट होता है, वो इससे होता है जो आपने किया। प्रार्थना किया कि जिससे भाव बने, जैसे मालिक याद आए, जिनसे आपको कुछ मांगना है, लेना है, जिनसे आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, उनसे आपने प्रार्थना किया और उसके बाद में फिर आपने सुमिरन किया और फिर ध्यान लगाया और भजन किया। आत्मा का कल्याण इससे होता है, मुक्ति मोक्ष इससे होता है। इससे दोनों लाभ मिलता है। खाने पहनने की भी दिक्कत नहीं होती है और मान सम्मान भी मिलता है। अब प्रेमियों ये जरूर है कि उतना ही मिलता है कि जितना जरूरत है। जो आपको मिल रहा है सब लोगों को, जहाँ भी जैसा स्थान पर हो और जिस लायक हो आप, जो आपके अंदर योग्यता है या जो काम आप करते हो, जो सेवा आप करते हो, उसके हिसाब से आपको मान्यता है, मान सम्मान भी है आपके लिए, कोई दिक्कत भी नहीं है आपको, तो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो जैसे एक कहावत है कि 100 मर्ज की एक दवाई, तो ये 100 मर्ज की एक दवाई है। इसी को अगर आप सब लोग याद कर लो तो जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है, जीवन में फिर अंधेरा नहीं है। बाकी जो काम है उसके लिए जो आपका फर्ज बनता है उसको आप करते जाओ, जिम्मेदारी लेते हो तो उसको निभाते जाओ, कराते जाओ। लेकिन ये काम ज़्यादा जरूरी है, हम इसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये यानी समझो शुरू से चला आ रहा है और इसका हमको मालूम है कि क्या फल मिलता है, क्या इससे फायदा होता है। तो चूंकि गुरु महाराज काम हमको ये दे करके गए कि ज्ञान को बांटो, जानकारी को बांटो, तो मैं इसीलिए कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि भाई जैसे पतीले में नमक डाल देते हैं और सारे दाल के दाने में नमक का असर हो जाता है, उसी तरह से एक एक दाने में डालने के बजाय पतीली में डाल दो। एक काम यही आप कर लो, सुमिरन ध्यान भजन का, प्रार्थना का, प्रभु से गुरु से प्रेम का, तो इसी से आपका सब काम बनेगा। तो आप सब लोगों को इसमें लगने की जरूरत है। समय का इंतजार करोगे तो भैया मेरे जैसे बुढ़े हो जाओगे। अब इस समय तो समझो कि बुढ़ापे में क्या कुछ हो सकता है, बड़ा मुश्किल काम है। और अगर कहीं बीमारी ने घेर लिया तो बीमारी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है, वो अपना काम करती है और वो तो मतलब ये शरीर के साथ ही जाती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रेमियों सब लोग भजन में, ध्यान में, सुमिरन में लगो। और जिम्मेदारों की जिम्मेदारी किस बात की बनती है कि
यानी खाली दुनियादारी के ही काम में लगना लगाना नहीं होता है। जो कुछ भी आप यहाँ किए हो, कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? दिखावे के लिए कर रहे हो कि भजन कराने के लिए कर रहे हो? सब काम छोड़ करके हम तो ये चाहते हैं कि जो टाइम आपका ये है 2.5 घंटे का, इसमें सब लोग लगो। मान लो सुबह शाम व्यवस्था में कुछ लोगों को रहना है, आश्रमवासियों को जो देख रहे हो, भंडारा है, जरूरत पड़ेगी, अभी सबको जरूरत पड़ेगी। परमार्थी काम में लगे हुए हो, पेट में कुछ डालोगे लोगों को, तभी सब कुछ हो पाएगा, कोई भी काम हो पाएगा। तो कुछ लोग वहाँ लग जाओ, कुछ लोग जो लग जाओ दिन में कर लो, मौका निकाल के कर लो। गौशाला है, गौओं के भी देख रेख जरूरी है, वो भी जीव हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जिन जानवरों को पालो उनका पेट भरो, जो फूल लगाओ उसकी सिंचाई करो, जो पौधा लगाओ, जो फलदार वृक्ष लगाओ, फल खाने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए उसकी सिंचाई करो। तो ये एक फर्ज बनता है। तो जो आप गौओं की सेवा कर रहे हो, जो गौओं की सेवा से फल भी मिलता है, क्योंकि आप ये समझो कि कोई ऊंचाई पर चढ़ रहा है, जा रहा है, और पहुंचने के बाद वहाँ उसका नाम हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो कहोगे भाई लो हम इसकी मदद कर दें, सहारा दे दें कि ऊपर पहुंच जाए। परमार्थी काम है, करते भी हैं लोग, करना भी चाहिए। तो उनको अब गौओं को इसी योनि के बाद में मनुष्य शरीर मिल जाएगा, और ये अपनी जो संस्कारी जीव हैं, गायें हैं, इनको मनुष्य शरीर जब मिलेगा तो गुरु की दया हो जाएगी। गुरु के स्थान के गौशाला के ये हैं, तो इनको गुरु की दया हो जाएगी। तो जो मौजूदा संत धरती पर रहेंगे, दया कर देंगे, खिंच जाएंगे उनके पास, जन्म मरण से बेचारे छुट्टी पा जाएंगे। देखो छोटे छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवर तक होते, लेकिन उनको भी जान बचाना पड़ता है। आप देखो कभी शेर को कोई दूसरा जानवर मार देता है, और शेर हाथी को मार देता है। अब यही बात समझो आप कि ये जान बचाते हैं कौन? जो वो हैं, उनका केवल 2 ही काम है, पेट भरना और जान बचाना, 2 ही काम है। अब आप ये समझो चूक जाते हैं तो जान चली जाती, और चूक जाते ही जाते हैं, क्योंकि उनकी अकल बुद्धि नहीं होती है। और मनुष्य जो है, मनुष्य के समझो कि उनकी बहुत आवश्यकताएं हैं, तो मनुष्य तो कहीं न कहीं चूकेगा ही। आवश्यकता किसको कहते हैं? जरूरत की चीजें, तो जरूरत की चीजों में कहीं चूक हो जाती है। मोटी बात आप ये समझो कि यही अन्न जो है शरीर को चलाता है, स्वस्थ रखता है, मन प्रसन्न रखता है, लेकिन यही अन्न अगर ज्यादा हो जाए तो जानलेवा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में बहुत चूक होती है, और कब किसकी जान चली जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ये चूक अगर हो गई है तब फिर उबर पाना प्रेमियों बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो अगर कहीं अकाल मृत्यु हो गई तो पेट बन करके भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ये रहस्य सबके समझ में नहीं आती है। इस चीज का भी सब लोगों को ध्यान रखने की प्रेमियों जरूरत है। देखो आपका झंडा समझो उतारने का समय हो रहा है। ये 23 मार्च को फहराया गया था मुक्ति दिवस के अवसर पर। मुक्ति दिवस क्यों मनाते हैं इसकी जानकारी अब आप बहुत से लोगों को हो गई है। जिनको नहीं हो पाई होगी संक्षेप में बता देना।
तो अब वो उतारने का समय हो रहा है। तो मैं तो इंदौर में जब इधर रहता था तो जाता था, लेकिन अब की बार कमजोरी बहुत है, चलने फिरने बैठने बोलने में भी हमको बहुत दिक्कत होती है। वो तो मैं आप प्रेमियों का, साधकों का दर्शन करने के लिए यहाँ चला आया और मन में आया तो कुछ बोल दिया, इसलिए वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ जरूर है कि फहराया था तो उतार दिया जाएगा। अभी आपका झंडा उतर जाएगा 8 बजे के अंदर। 6 से 8 के बीच में फहराया जाता है सुबह और 6 से 8 के बीच में उतारा जाता है। तो तैयारी लगभग पूरी हो गई है, अभी यहाँ से चल करके उतार देंगे। आज सब जगह लोग झंडा उतार रहे होंगे और यानी समझो कि एक अध्याय मुक्ति दिवस का आज ये मतलब खत्म हो गया। तो प्रेमियों, बराबर भजन ध्यान में सबके लिए ये संदेश है। पूरे देश दुनिया में जहाँ जहाँ भी प्रेमी हो आप, सबके लिए ये संदेश है। सबको ये कहना है, सबसे ये अपील की जा रही है कि 9 दिन की ये जो आपकी यानी समझो कि नवरात्र है, इसमें आप लोग अपना आध्यात्मिक काम करो। वो लोग सब कर रहे हैं, धार्मिक भावना से कर रहे हैं। आध्यात्म की जानकारी उन लोगों को नहीं है जो लोग पूजा पाठ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। तो आप लोग को आध्यात्मिक जानकारी है, आप इसमें करो। इसी में देवी, इसी में देवता, इसी में गंगा, इसी में जमुना, किसमें घट में ही है, इस शरीर में है। तो शरीर में ही उनका दर्शन करो। उनके परे जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, उन लोगों में भ्रमण करो। मालिक की दया का स्रोत आप समझ लो कि समझ करके एक स्थान पर बैठ करके करना आनी रहता है। ये मोटी बात फिर समझा देते हैं कि एक स्थान पर जब बैठ करके किया जाता है, सामूहिक रूप से जब किया जाता है, तो उस समय पर दया बरसती है। अपने अपने स्थानों पर करने से क्या होता है कि यानी समझ लो प्रेमियों कि जैसे खेत की सिंचाई की जाती है तो खेत में पानी लगाया जाता है, बाहर से पानी देते हैं उसमें तो जड़ में जाता है, तना में जाता है। लेकिन जब बरसात होती है तब पत्ती पत्ती को पानी मिलता है, पत्ती पत्ती को, फूल को पानी मिलता है। फल लगा हो तो फल को मिलेगा, तना को मिलेगा, जड़ तक पानी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कमी नहीं रखता है जब देता है। कौन देता है? मेघराज बादल जब पानी देते हैं तब ये यानी आप पे समझो पानी मिलता है। चाहे धरती हो और आप पे समझो कि चाहे यानी पेड़ पौधा हो, सबको पानी तभी मिलता है। अब धरती जब पानी देती है तब आपको मिलता है, तब आप यानी ट्यूबवेल से पानी की सिंचाई उसमें करते हो। तो देने वाले का कहते हैं बड़ा लंबा हाथ होता है। तो गुरु देने वाले होते, गुरु रूप में जो यानी समझो चाहे मनुष्य शरीर में रहें, चाहे वो अपने शब्द रूप में रहें, लेकिन वो अपने भक्तों को, प्रेमियों को प्रेम करते हैं, वो देते हैं तो देने में कमी नहीं रखते हैं। और जिनको विश्वास है, जो करते हैं, उनको मिलता भी है, उनको मिलता है। तो मौका यानी हर तरह का हमारे आपके लिए है प्रेमियों। एक जगह बैठ करके जिनकी मजबूरी है वो भी अपनी मजबूरी में से समय निकाल लें। जो नामदानी हैं सुबह शाम में ही समय निकाल लें, लेकिन कोशिश ये करें कि जहाँ पर साधना शिविर लगी हुई है वहाँ पर जाने की कोशिश करें, बैठने की कोशिश करें। ये आप लोगों से, जितने भी सत्संगी हो, नामदानी हो, सभी लोगों से मेरा कहना है, मेरा निवेदन है।
तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।